तो भाई फाइनली मैं अब इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ टेस्ट मैच, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट सिनेमा। तो भाई अब ये सिर्फ एक टेस्ट मैच ही नहीं, अब ये एक जंग का मैदान बन चुका है, इज्जत का सवाल बन चुका है इंडिया और इंग्लैंड के लिए। भाई एंड लेवल की स्लेजिंग थी भाई, सिराज का अग्रेशन, बेन स्टोक्स की स्लेजिंग, और क्या ही मज़े का टेस्ट मैच था भाई। और अब ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा बन चुका है। शुरू से बात करते हैं टेस्ट मैच की, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो भाई सबसे पहले तो हमें आज के दिन की शुरुआत सिराज के अग्रेशन के साथ देखने को मिलती है। भाई शुरुआत में ही जो है ना बेन डकिट को सिराज आउट कर देते हैं, बहुत ही कमाल का अग्रेशन दिखाते हैं एंड भाई शुरू में ही विकेट मिल जाती है टीम इंडिया को। बेन डकिट के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी कहते हैं कि भाई मुझे भी आउट करना है, भाई मैंने भी पिछले मैच में 2 विकेट्स ली थी। एंड फिर जो है नीतीश कुमार रेड्डी जो है जैक रॉली को आउट कर देते हैं। जैक रॉली 22 रन बनाकर जो है आउट हो जाते हैं भाई। फिर भाई साहब जो रूट बैटिंग करने आ जाते हैं, जो रूट और ओली पॉप बैटिंग कर रहे होते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं, बट भाई मियां सिराज भाई अलग ही लेवल के मूड पे होते हैं भाई। ओली पॉप को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं भाई एंड सिराज जो है अपनी दूसरी विकेट ले लेते हैं। एंड भाई सिराज का अग्रेशन, भाई क्या ही अग्रेशन था भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। दूसरी विकेट मिल जाती है सिराज को, ओली पॉप जो है 4 स्कोर बना के आउट हो जाते हैं। खैर भाई फिर हैरी ब्रूक क्रीज पे आते हैं एंड जो रूट के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप लग रही होती है, बट फिर आती है आकाशदीप की बारी। एंड पिछले मैच में आकाशदीप को एक भी विकेट नहीं मिली थी, पिछले मैच में नहीं, पिछले इनिंग्स के अंदर, बट आज आकाशदीप कहते हैं कि मैं भी विकेट लेकर ही जाऊंगा। एंड भाई आकाशदीप जो है हैरी ब्रूक को भाई क्या ही प्यारा वाला आउट कर देते हैं भाई। क्लास की बॉलिंग हो रही होती है इंडिया की तरफ से। बट फिर आते हैं भाई बेन स्टोक्स एंड जहां लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो 150 भी नहीं बना पाएगी, वहां पर जो है बेन स्टोक्स आकर बारी को संभालते हैं एंड जो रूट के साथ जो है काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं। बट भाई फिर शुरू होता है आउट ऑफ सिलेबस वॉशिंगटन सुंदर का शो। भाई हमें लग रहा था भाई जसप्रीत बुमराह भाई लाइन लगा देंगे विकेटों की, लेकिन भाई आउट ऑफ सिलेबस ही भाई वॉशिंगटन सुंदर का शो देखने को मिल गया भाई साहब। खैर भाई फिर वॉशिंगटन सुंदर एक के बाद एक जो रूट को सबसे पहले तो भाई बोल्ड मारते हैं, उसके बाद जेमी स्मिथ बैटिंग करने आते हैं, 8 स्कोर पर जेमी स्मिथ को भी आउट कर देते हैं। एंड भाई तब भी उनका मन नहीं भरता, भाई बेन स्टोक्स जो कि 33 रन पर खेल रहे थे उनको भी आउट कर देते हैं भाई। लगातार जो है 3 विकेट्स ले लेते हैं वॉशिंगटन सुंदर भाई, आउट ऑफ सिलेबस बॉलिंग बाय वॉशिंगटन सुंदर। खैर दोस्तों फिर जसप्रीत बुमराह बोलते हैं भाई मैं भी खेलने आया हूँ, मैं भी बेस्ट बॉलर हूँ। फिर वो क्रिस वोक्स को बोल्ड मारते हैं एंड फिर जो है ना ब्राइडन कार्ड जिन्होंने 50 मारी थी उनको भी 1 स्कोर के ऊपर बोल्ड मार देते हैं। एंड भाई जसप्रीत बुमराह भी अपने नाम 2 विकेट्स ले लेते हैं, चाहे भाई वो बॉलर्स की क्यों ना हो, लेकिन भाई इंग्लैंड का कुछ पता नहीं है भाई, कभी कार्ड चल जाता है, कभी वोक्स चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है। तो भाई बुमराह ने भी एंड पे आके 2 विकेट्स ले ली। खैर भाई फिर से जो है ना शोएब बशीर की लास्ट विकेट वॉशिंगटन सुंदर दोबारा से ले लेते हैं एंड 192 रन पे इंग्लैंड टीम ऑल आउट हो जाती है एंड 193 रन चाहिए होते हैं इंडिया को। हमें लग रहा था भाई क्या यार बच्चों वाला भाई सीधा सीधा मैच हो गया भाई, ये तो थोड़ी बहुत स्लेजिंग देखने को मिले, बट ये तो भाई बहुत ईजी होगा, लेकिन नहीं, इंग्लैंड ने भाई एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी भाई इंडिया की। भाई क्या एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, इसीलिए नहीं मैं कह रहा भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, कुछ तो हुआ है ना भाई इस टेस्ट मैच में। खैर भाई फिर इंडिया की बैटिंग शुरू होती है एंड जायसवाल साहब जो है ना डक पे आउट हो जाते हैं भाई जोफ्रा आर्चर के हाथों। जोफ्रा आर्चर एक बाउंसर मारते हैं भाई, अन्नेवाह शॉट खेल देते हैं और सीधा भाई कीपर के हाथों में कैच हो जाता है। इसी तरह भाई पहली ही विकेट जो है ना इंग्लैंड वाले जो है ले लेते हैं। और भाई अभी कोई नहीं भाई, एक ही विकेट गिरी थी, ये जायसवाल तो भाई तेज़ ही खेलता तो लोग इतना कोई कर नहीं रहे थे भाई। फिर आते हैं करुण नायर बैटिंग करने केएल राहुल के साथ। खैर भाई फिर जो है ना करुण नायर बैटिंग करने आते हैं, रोहित शर्मा की सेकंड कॉपी। एंड भाई फिर टुक टुक स्टार्ट हो जाती है केएल राहुल और करुण नायर की। केएल राहुल जो है वो क्रिस वोक्स को थोड़े बहुत आगे बढ़ के चौके भी मार रहे थे, गैप में जब उनको मिल रहा था गैप तो वो चौके भी मार रहे थे। बट भाई फिर जो है कि करुण नायर टुक टुक करते हुए भाई आउट हो जाते हैं भाई साहब ब्राइडन कार्ड के हाथों। भाई क्या भाई उसके वो उस वक्त तो लग रहा था भाई कि अब तो गए भाई। करुण नायर भाई जब 14 के स्कोर पर आउट होते हैं 33 बॉल पे सिर्फ 1 चौका मार के, फिर आते अपने कप्तान साहब शुभमन गिल और हमें लग रहा था कि आज भाई शुभमन गिल ड्यूटी संभालेंगे एंड भाई 50 रन तो आज बना के जा रहे हैं। बट भाई साहब शुभमन गिल आते हैं पिछली इनिंग्स की तरह 1 चौका मारते हैं, 6 स्कोर पे भाई एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं ब्राइडन कार्ड क्या। तो भाई तब लग रहा था भाई ये क्या हो रहा है भाई, पहले जायसवाल आउट, फिर करुण नायर आउट एंड अब शुभमन गिल आउट। भाई फिर जो है ना इंडिया आकाशदीप को एज अ नाइट वॉचमैन दिन गुजारने के लिए भेजते हैं।
खैर भाई फिर जो है ना आकाशदीप आते हैं एंड भाई आकाशदीप को जो है ना एक बॉल पैड पे लग जाती है एंड उसके बाद जो है ना वो फिर से ड्रामे करने लग जाते हैं भाई, डॉक्टर को बुला लेते हैं एंड भाई टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं ना, दिन गुजारना था ना उन्होंने। एंड भाई जिस तरह जो है जैक क्रोली के ड्रामे करने पर इंडिया टीम जो है ना पूरी तालियां बजा रही थी ना, वैसे ही भाई इंग्लैंड का क्राउड तालियां बजाने लग जाता है भाई। केएल राहुल के सामने बिल्कुल बेन स्टोक्स भी तालियां बजाने लग जाता है भाई। दिस इज एन एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। खैर भाई दिन का लास्ट ओवर होता है भाई, पहली बॉल पे सिंगल दे देते हैं केएल राहुल एंड आकाशदीप को अब फेस करना होता है लास्ट ओवर। एंड भाई साहब होता कुछ नहीं है, चौथी बॉल के ऊपर जो कि उस दिन की लास्ट बॉल होती है क्योंकि टाइम पूरा हो जाता है, आकाशदीप बोल्ड हो जाते हैं भाई साहब। जी हाँ भाई, बेन स्टोक्स करा रहे होते हैं वाला ओवर एंड आकाशदीप बोल्ड हो जाते हैं एंड भाई फाइनली दिन का जो है ख़त्म हो जाता है। इंडिया को चाहिए 135 रन कल के पूरे दिन के अंदर। एंड भाई कल का दिन भाई पहला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या ऋषभ पंत भाई अपनी विकेट बचा के खेलेंगे या फिर भाई वही तोड़ फोड़ करके खेलेंगे अपने स्टाइल से भाई, ये लोग ये भाई मुझे नहीं पता। खैर ऋषभ पंत की बैटिंग भाई, ऋषभ पंत का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एंड ये अच्छा कि केएल राहुल अभी भी खड़े हुए हैं एंड केएल राहुल जब तक खड़े हैं ना भाई तब तक तो इंडिया जीत रही है। केएल राहुल को आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इंग्लैंड को भाई ये वाला टेस्ट मैच जीतना है। अगर केएल राहुल नहीं ना आउट होते तो भाई पक्का भाई, क्योंकि केएल राहुल खेलते हैं डिफेंसिव एंड भाई केएल राहुल की विकेट ज़रूरी चाहिए। एंड भाई अगर केएल राहुल की विकेट चले गई ना तो पंत तो भाई छोटे मार मूर के जो है आउट हो ही जाएंगे। बट भाई फिर भी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा है भाई, रेड्डी भी हैं फिर जडेजा भी हैं, आप लोगों को पता है भाई जडेजा की बैटिंग भाई एंड पे। एंड वाशिंगटन सुंदर की भी बैटिंग भाई बहुत ही अच्छी है। एंड बैटिंग तो इंडिया के पास बहुत है भाई, अभी भी 70-30 चांसेस हैं, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है भाई। इंग्लैंड भी इस वक्त जीत सकता है भाई, इंग्लैंड के पास भी चांस है अगर केएल राहुल को आउट कर दें, ऋषभ पंत को आउट कर दें। खैर ये थी आज की वीडियो, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।